हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेन्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है अंडू। ठीक है, अंडू की शॉर्टकट की हमारी Ctrl+Z होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने कोई चीज़ लिखा और एडिट पे आए और जस्ट प्रेस्ड अंडू, तो जो हमने लिखा वो पीछे चला गया। ठीक है, यानी कि अंडू का काम होता है एक स्टेप बैक, यानी कि 1 स्टेप बैक। जो भी हम लिखेंगे उसके पीछे जाना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, और लिखने के बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया। तो अब जब हम अंडू करेंगे, इस बार मैं वहाँ पर एडिट में जा करके शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ Ctrl+Z, तो आप लोग देख पा रहे हो कि हमने इसमें बोल्ड इफेक्ट लगाया तो बोल्ड इफेक्ट हट गया। अगर हम इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों इफेक्ट लगा दे तो अब हमें यहाँ पर 3 बार अंडू प्रेस करना पड़ेगा, नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा। पहले अंडरलाइन हटी, दूसरी बार में हमारा इटैलिक हटा, फिर बोल्ड हटा। तो आशा करता हूँ आपको कि बोल्ड समझ में अंडू समझ में आ गया होगा। अंडू का काम होता है एक स्टेप पीछे आना। ठीक है, फिर वहीं पर रीडू होता है। जैसे एडिट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर रीडू दिखेगा। रीडू जस्ट अंडू का अपोजिट होता है। अंडू पीछे आता है, रीडू आगे जाता है। जैसे हम जितना पीछे है उसको आगे जाना है तो जस्ट प्रेस्ड करेंगे, हम लोग प्रेस करेंगे यहाँ पर रीडू को। तो यहाँ पर देखो बोल्ड आ गया है और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Y होती है। तो जस्ट प्रेस Ctrl+Y, तो अब यहाँ पर देखो इटैलिक हो गया। फिर हमने Ctrl+Y किया तो अब अंडरलाइन आ गई। और वापस आना है या हमें और आगे जाना है तो हम लोग Ctrl+Y करते जाएंगे, होता जाएगा। और पीछे आना है तो जस्ट प्रेस्ड Ctrl+Z। ठीक है, फिर आगे आते हैं हमारे रिपीट पे। रिपीट काम करता है हमने अभी अभी जो भी लिखा होगा उस पे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर विष्णु, इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर टाइप नहीं किया और जस्ट मैं यहाँ पर आ जाऊँ एडिट पे और यहाँ पर रिपीट पे क्लिक करूँ तो एक बार ये वापस लिख गया होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ और अब रिपीट करेंगे यहाँ पर तो अब हमारा स्पेस रिपीट होगा। जैसे इसकी शॉर्टकट Ctrl+Shift+Y होती है। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार देख लूँ क्या लगा हुआ है, हमारा ऑटो करेक्ट लगा हुआ है। तो एक बार हमने और स्पेस दिया, अब देखते हैं एडिट पे क्या लग गया है, स्पेस लग गया है। ठीक है, और अब आते हैं हम लोग Ctrl+Shift+Y, तो देखेंगे आप कि यहाँ पर अब स्पेस बढ़ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। रिपीट हमारी लास्ट जो भी चीज़ हम यूज किए होते हैं वही वर्क करती है। अगर हमने कोई लेटर लिखा होगा तो लेटर रिपीट होगा, अगर हमने कोई वर्ड लिखा होगा तो वर्ड रिपीट होगा। ठीक है, अगर हमने स्पेस दिया होगा तो स्पेस रिपीट होगा, अगर हमने कोई सिंबल बनाया होगा तो फिर वो सिंबल रिपीट होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर एडिट पे चलते हैं। कट का काम होता है एक चीज़ को एक जगह, जो भी हमारा यहाँ पर लिखा होता है उसको एक जगह से हटा करके दूसरे जगह पर लिख देना। जैसे मैं यहाँ पर कुछ डमी टेक्स्ट यूज कर लेता हूँ और आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक लाइन सेलेक्ट की है। इस लाइन को यहाँ से हम कर देते हैं कट, और कट किया तो यहाँ से आप लोगों को दिखेगी कि वो लाइन गायब हो चुकी है और वो मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मैं 1-2 और एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर आने के बाद हम लोग इसको एडिट में आकर के सिंपल सा ही पेस्ट कर देंगे और ये पेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं कट। हमने यहाँ इस जगह से कट किया और इस जगह पर पेस्ट किया। तो आपको कट और पेस्ट समझ में आ गया होगा। कट एक जगह से उठा करके उसको दूसरी जगह रखने के लिए पेस्ट यूज करते हैं। कट एक जगह से कट करता है और पेस्ट उसी कट किए हुए मैटर को दूसरी जगह पर चिपकाता है, यानी कि पेस्ट करता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग एडिट पे अगले ऑप्शन पे, तो वो होता है कॉपी। और कॉपी हमारा कट पेस्ट की तरीके ही है, बट कट एक जगह से उठा कर दूसरी जगह रखता है, कॉपी वहाँ पर भी रहेगा और दूसरी जगह भी रहेगा। जैसे ये लाइन हमारी लिखी हुई है यहाँ पर, वुड दिस डोर सेव, इसको हमने कर लिया एडिट से जा करके कॉपी करने के बाद इसको हम जितने बार चाहें उतने बार पेस्ट कर सकते हैं। जस्ट हम पेस्ट की शॉर्टकट की यूज किए ले रहा हूँ यहाँ पर Ctrl+V। ठीक है, हम जितने बार चाहें उतने बार इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहीं पर पेस्ट के बाद होता है हमारा पेस्ट स्पेशल। ये भी हमारा काम करता है, लेकिन मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ, कुछ सिस्टम्स पर भी ये वर्क करता है, कुछ पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं हमारे में ये वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे ये लाइन लिखी हुई है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने बोल्ड कर दिया और इसको इटैलिक कर दिया। ठीक है, हमने फॉर्मेटिंग यूज कर ली। इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं और कर लेते हैं कॉपी Ctrl+C से
और एंटर करके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। लेकिन जब पेस्ट हो ये तो इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट ना हो, यानी कि बोल्ड इटैलिक इफेक्ट ना दिखे। तो हम लोग आते हैं एडिट पे आने के बाद यूज कर लेते हैं पेस्ट स्पेशल का। यहाँ पर आते हैं पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक किया तो अभी देखो यहाँ पर ये वर्क नहीं किया, यानी कि वर्क करता अगर तो इसके बोल्ड और इटैलिक का इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा होता। ठीक है, फिर एक बार एंटर करते हैं, दूसरी जगह से यूज करके देख लेते हैं एडिट, और यहीं पर आपको पेस्ट स्पेशल पे दूसरा डायलॉग मिलेगा, पेस्ट स्पेशल नाम का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके अगर हम ओके करते हैं तो भी ऐसा ही आ रहा है, यानी कि हमारे इस लैपटॉप या हमारे इस कंप्यूटर पर जो लिब्रे ऑफिस का वर्जन डला हुआ उस पर ये ऑप्शन वर्क नहीं करता। तो आप लोग ऐसे ही करके देखिएगा, अगर आपके सिस्टम में वर्क कर जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और अगर वर्क कर रहा है तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, और नहीं कर रहा तो भी बता दीजिएगा। ठीक है, जिससे आगे आने वाले बच्चों को भी पता चल जाए कि चीज़ें वर्क करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक, फिर एडिट पे चलते हैं। पेस्ट स्पेशल के बाद होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल हम एक बार में पूरे पैराग्राफ या पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर कंट्रोल ए बटन भी दबा सकते हैं, या यहाँ पर एडिट पे ही क्लिक करें और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करें तो भी ये सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा अगला ऑप्शन होता है सिलेक्ट ऑल के बाद सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड में बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ऊपर जाते हैं तो एक बार में पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट होती है। ऐसा कोई सीन नहीं होता स्टैंडर्ड में कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ ब्लॉक सिलेक्ट हो। अगर हम ब्लॉक वाइज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहीं एडिट पर आप आएंगे और यहाँ पर सिलेक्शन मोड के अंदर आपको ब्लॉक एरिया देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आप चाहें तो यहाँ पर ब्लॉक वाइज भी सिलेक्शन बना सकते हैं। जितने ब्लॉक चाहिए वैसे ही सिलेक्शन आप कर सकते हैं। देखेंगे आपकी मैं जितना कर्सर इधर उधर कर रहा हूँ बस उतना ही सिलेक्शन हो रही होगी। ठीक है, उसके अलावा अदर कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं बन रही होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पर एडिट पे ही। तो सिलेक्शन के बाद होता है हमारा सेलेक्ट टेक्स्ट। तो ये तब काम करता है जब हमारे पेज पर कोई इमेज है, कोई शेप है और हम उन सबको सिलेक्ट ना करके सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तब ये वर्क करता है। ठीक है, फिर एडिट पे आ जाते हैं और सिलेक्ट टेक्स्ट के बाद होता है फाइंड। जैसे मुझे कोई चीज़ फाइंड करनी है तो यहाँ पर मेरे पास फाइंड का बॉक्स है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कर्सर दिख रहा होगा, ये हाइलाइटर भी लगा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आपकी फाइंड लिखा हुआ है। तो जिसके पास नहीं आ रहा है ऐसा तो वो फाइंड पे क्लिक करेगा तो भी उसको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और मैं फाइंड करवा रहा हूँ यहाँ पर द, कि जहाँ जहाँ पर द लिखा हो वो फाइंड कर दे। ये हमने द पे क्लिक किया और जस्ट फाइंड ऑल पे क्लिक किया तो जहाँ जहाँ पर द लिखा है वो आपको देख रहे होंगे कि हाईलाइट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर लिख के भी आ रहा है कि 29 मैच फाउंड, यानी कि इसको 29 टाइम इसको द दिखा है। ठीक, बट द के साथ कंडीशन ये है कि यहाँ पर कैपिटल स्मॉल सारे द सेलेक्ट किए हैं और मैं चाहता हूँ कि सिलेक्ट करें सिर्फ उस द को जिसमें टी कैपिटल हो। तो मैं THE लिख के यहाँ पे मैच केस पे क्लिक कर देंगे तो अब जब ये फाइंड करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक द आ रहा है, क्योंकि बाकी जितने भी द लिखे हुए हैं उन पे क्या है, टी स्मॉल होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैच केस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से अब हटा दे रहा हूँ और अगला ऑप्शन देख लेते हैं एडिट पे ही, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, फाइंड रिप्लेस का भी मतलब वही होता है कि हम चीज़ों को फाइंड करेंगे और रिप्लेस करेंगे। जैसे मैं मैच केस से यहाँ टिक हटा दे रहा हूँ और मैं द फाइंड करवा के इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी ऐसे वर्ड से जो ना यहाँ पर लिखा हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं विष्णु से ही रिप्लेस कर दूँ। मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर आप देख रहे होंगे फाइंड ऑल, फाइंड प्रीवियस है, इसको छोड़ देते हैं और फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड ऑल का मतलब होता है कि एक बार में सबके सब फाइंड कर दो। प्रीवियस और नेक्स्ट का मतलब होता है कि पहले के फाइंड कर दो या नेक्स्ट, जहाँ पे कर्सर हो वहाँ से पहले के करने हैं तो फाइंड प्रीवियस, वहाँ से बाद के करने हैं तो फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, रिप्लेस एक जगह हमें इस चीज़ को रिप्लेस करना है तो सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और सभी जगह करना है तो फिर हम लोग रिप्लेस ऑल करेंगे। और मुझे सबके सब जगह करना है, मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्च की रिप्लेस्ड है 29 टाइम्स, यानी कि 29 जगहों पर मेरा नाम लिखकर आ गया होगा, क्योंकि हमने द को रिप्लेस किया विष्णु से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर विष्णु लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसको क्लोज करते हैं और एडिट पे आते हैं। फिर हमारा फाइंड और रिप्लेस के बाद होता है गो टू पेज। गो टू पेज के पे जाने के पहले मैं अपने पास पेज बना लूँ।
अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास पेज 1 ऑफ 1 है, यानी कि टोटल पेजों की संख्या 1 है और अभी हम मौजूद भी पेज नंबर 1 पर हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी मैटर को मल्टीपल टाइम पेस्ट करके कई सारे पेज बना लेते हैं। तो अब हमारे पास टोटल 13 पेज हैं और हम अभी मौजूद हैं 13 नंबर पेज पे। और अब मैं वापस से पहले नंबर में पेज में जाना चाहता हूँ, डायरेक्टली ऐसे स्क्रॉल करके नहीं जाना चाहते। तो एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और या तो फिर इसकी शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+G, और इसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, अब जिस भी पर्टिकुलर पेज पे जाना है उसका नंबर डाल देंगे और जस्ट एंटर बटन प्रेस, और हम लोग देख सकते हैं कि पेज नंबर 1 पे आ गए और यहाँ पर लिखा भी होगा पेज 1 ऑफ 3, यानी कि 3 कर रहा हूँ 13, टोटल 13 पेज हैं और हम मौजूद हैं पेज नंबर 1 पर। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग एडिट पे ही। गो टू पेज के बाद होता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का हम लोग काम वहाँ पर करते हैं जब हमें चीज़ों को रिकॉर्ड करनी होती है। जैसे मैंने लिखा लिखते टाइम, या मैंने किसी को चेक करने के लिए दिया अपनी डॉक्यूमेंट कि भाई साहब इसमें देख लो कि कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हैं, और उसने उन गलतियों को सही कर दिया। बट मेरे पास काफ़ी लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग यूज करते हैं रिकॉर्ड। अब मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। अब जब मैंने किसी को दिया और उन्होंने यहाँ पर चीज़ों को डिलीट की, ठीक है, मान लो इतना डिलीट कर दिया, तो जो भी डिलीट करेंगे वो कुछ इस टाइप से दिखेगा और जो भी लिखेंगे वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, और एडिट पे आकर के फिर मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा और रिजेक्ट करूँगा। मुझे जो चाहिए होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, जो नहीं चाहिए होगा वो रिजेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर प्रीवियस पे क्लिक करूँ तो इसने सेलेक्ट किया इसको, और अब मैं चाहता हूँ कि जो ये लिखा गया है ये अगर सही है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, और अगर ये सही नहीं है तो मैं इसको रिजेक्ट करूँगा। जैसे मान लो कि मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये वापस से ब्लैक कलर से हो गया होगा। और जो ये चीज़ें लिखी है डिलीट करने के लिए, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये जो डिलीट किया जा रहा है, जो मैंने जिनको चेक करने के लिए दिया उन्होंने डिलीट किया है, तो ये मेरे हिसाब से गलत किया गया है, तो मैं इसको कर दूंगा रिजेक्ट। तो ये जैसे पहले था बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसा हो जाएगा। मैंने रिजेक्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, बिल्कुल लाइनें वाइनें हट गई। वैसे अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता तो ये चीज़ें हमारी यहाँ से हट जाती हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग एडिट पे ही ट्रैक चेंज के अंदर। यहीं पर लिखा होता है आपका एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल। रिजेक्ट ऑल का मतलब होता है एक बार में सब कुछ रिजेक्ट कर देना, या एक्सेप्ट ऑल का मतलब होता है कि एक बार में सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना। फिर एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट का मतलब होता है जिसमें मौजूद है उसको एक्सेप्ट कर लिया, मूव करो नेक्स्ट पे। या रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट का मतलब होता है कि हमने जो एक्सेप्ट करना था वो रिजेक्ट करना था, रिजेक्ट कर दिया, अब आगे बढ़ो। ठीक है, और बंद करना है इस रिकॉर्ड को तो वापस इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो रिकॉर्डिंग हमारी बंद हो जाएगी, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। फिर होता है कमेंट। तो ये कमेंट हमारा वर्क करेगा किसके साथ, जब हम लोग इंसर्ट मेन्यू से कमेंट लगाएंगे। ठीक है, तो एडिट मेन्यू में जितने भी ऑप्शंस अब हमारे बचे हुए हैं ये सब काम करेंगे इंसर्ट मेन्यू के साथ। ठीक है, तो जब हम लोग इंसर्ट को सीखेंगे उसके साथ एडिट के ये ऑप्शंस भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और वीडियो के साथ। कल नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस पर आप लोग व्यू मेन्यू देखेंगे, फिर उसके बाद इंसर्ट, ऐसे हम लोग लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 चलते चलेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।